बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हैं वो खातून जो आजकल खबरों की जीनत बनी हुई हैं। हर तरफ इन्हीं के बारे में बातें हो रही हैं। आज हम भी आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे। नाम है इनका शमा जुनेजो और ये माजी में पाकिस्तानी अदाकारा रह चुकी हैं। मुख्तलिफ ड्रामों में इन्होंने काम किया और इनकी एक्टिंग कैसी थी वो सबको पता है। उसके बाद ये यूके में चली गई, वहां पर शिफ्ट हो गई और अब दोबारा से खबरों में आई हैं और इन्होंने अजीब सी बातें की हैं। कभी ये बातें करती हैं इसराइल के हक में, कभी ये गलीज जुबान इस्तेमाल करती हैं और अल्फाज का चुनाव इनका ऐसा होता है कि बस क्या कहा जाए। खास तौर पर ये अपने जो है अल्फाज को इस्तेमाल करती हैं पीटीआई के खिलाफ, उनके वर्कर्स के खिलाफ, और इनकी जो है काफी बातें और काफी ट्वीट्स वो सबूत के तौर पर सबको पता है कि वो क्या कह चुकी हैं। अब इन्होंने क्या ड्रामा किया है। पहले ये कहती हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए और अब ये जाती हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ यूएन काउंसिल में, उनके जहाज में बैठकर जाती हैं, शाहाना प्रोटोकॉल के साथ जाती हैं। न जाने कैसे इनको प्रोटोकॉल मिला और कैसे ये वहां पर पहुंची। इसराइल की एजेंट हैं ये, और फिर अब ये हमारी हुकूमत के साथ गई हैं जो नाम नेहाद हुकूमत है। ये एक सवालिया निशान है कि कैसे इस औरत को उस प्रोटोकॉल के साथ भेजा गया वजीर आजम शहबाज शरीफ के पूरे टोले के साथ अमेरिका में, और कहां पर गए हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी इंटेलिजेंस कहां पर गई कि कैसे इनको भेजा गया और वो कौन कौन से शामिल थे लोग जिन्होंने इनको आगे मुंतकिल किया अमेरिका में। और फिर ये कहती हैं कि इनके पास वजीर आजम की खुफिया फाइल्स हैं और ये कहती हैं कि तकरीर भी यही लिखती हैं वजीर आजम के लिए। अजीब सी बातें हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, कौन कौन शामिल है, क्या ये वाकई ही इसराइली एजेंट हैं या ड्रामा कर रही हैं। लेकिन हमारा जो है ये कहना है, हम ये नतीजा निकालते हैं कि ये इसराइली एजेंट हैं और ये वो तमाम बातें जानती हैं जो इस सो कॉल्ड गवर्नमेंट ने करनी होती हैं, क्योंकि ये वो हुकूमत है जिनको लाया गया है। ये एक चोर हुकूमत है और इनको चोरी शुदा फॉर्म के जरिए आगे मुसल्लत किया गया तमाम पाकिस्तानियों पर और हक मारा गया इमरान खान का। हालांकि इमरान खान की पूरी जो है टीम वो जीत रही थी ये इलेक्शन, सबको पता है। तो क्या है हमारे मुल्क का हाल, हमारे मुल्क के साथ खेला जा रहा है जैसे हमारा मुल्क एक टेनिस का बॉल है या फुटबॉल है, आज उसके कोर्ट में, कल किसी और के पास, और इसी तरीके से हमारे मुल्क का मजाक बनाया जा रहा है। हम तमाम पाकिस्तानियों से ये कहेंगे, बल्कि तमाम के तमाम हमारे मुहिबे वतन वो भी यही कह रहे हैं सबको कि इनके ट्वीट्स देखिए, इनकी बातें देखें कि ये एक मशकूक किरदार की औरत हैं और ये गलीज जुबान इस्तेमाल करती हैं सबके लिए कि हम यहाँ पर बयान भी नहीं कर सकते कि ये क्या अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। आखिर में यही कहेंगे कि ऐसे ही लोग हमारे हर तरफ फैले हुए हैं, हर जगह पर मौजूद हैं जो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक सवालिया निशान बना और इनका किरदार भी एक मशकूक है कि किस तरीके से जो है ये पाकिस्तान से मुतालिक मालूमात इसराइल को भी पहुंचा रही होंगी। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है। अब अल्लाह ही खैर करे हमारे मुल्क का कि अगर ऐसी खवातीन और ऐसे लोग हमारे इदारों में शामिल हैं जो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं, तो ये एक लम्हा-ए फिक्रिया है। इंतज़ार कीजिएगा, नए नए मौज़ूआत को शामिल करेंगे। आज का ये हमारा मौजू था इनके बारे में कि क्या हैं ये और क्या है इनका किरदार। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का मौजू पसंद आएगा। हॉट न्यूज़ उर्दू की पूरी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने इस चैनल को पसंद किया। दुनिया भर से मजीद खबरें शामिल करेंगे इंशाल्लाह। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।